नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन बुपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि कुछ ही दिनों में अभी 2 दिसंबर को नगर परिषद गोंदिया नगर परिषद चुनाव के संपन्न होने वाले हैं। गोंदिया नगर परिषद चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनचेतना के द्वारा, हमारे जनचेतना न्यूज के द्वारा जनता के मन की बात जनता के साथ और काफी उम्मीदवार अभी संभावित तौर पर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे दावेदारी कर रहे उम्मीदवारों को लगातार हम आप सभी के बीच उनके विचार, उनका संकल्प, उनका उद्देश्य, ऐसे सभी चीजें, उनके क्यों राजनीतिक का प्लेटफॉर्म क्यों चुना गया और आने वाले जो चुनाव है उसमें चुनाव में उनका मैनिफेस्टो और प्रभाग की सेवा वो किस प्रकार से करेंगे, ऐसे अनेक विषयों पर चर्चा को लेकर आज हम जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड के तहत उनके विचार साझा कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ में गोंदिया शहर के प्रभाग क्रमांक 5 से एक युवा नेत्री हमारे साथ में मौजूद है, जिनका हम आज जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड के तहत हम आपको उनके विचार, उनका मैनिफेस्टो, प्रभाग की जनता के लिए उन्होंने राजनीति का प्लेटफॉर्म क्यों चुना, ऐसे अनेक जो विषयों पर उनके साथ में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 5 से सीमा धर्मेश बेबी अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर्वप्रथम जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड में मैडम आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आपने एक राजनीति का प्लेटफॉर्म चुना, आप गृहिणी है, उसके साथ में किस उद्देश्य के साथ में और किस संकल्प के साथ में आपने चुनाव में आने का संकल्प किया? मैं सीमा धर्मेश बेबी अग्रवाल भाजपा के वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा के लिए मैं संभावित हुई हूँ, उम्मीदवार हुई हूँ और मैं जन सेवा करने के लिए, मेरे पति भी जन सेवा करते हैं और मैं भी जन सेवा के उद्देश्य से यहाँ भाजपा के लिए खड़ी हूँ। प्रभाग की जनता के लिए ऐसा आपने कौन सा रोड मैप विकास कार्य करने का सोचा और आपके माध्यम से, जैसे कि आपने राजनीति के मैदान में आने का संकल्प किया, लेकिन आपके माध्यम से ऐसा कौन से कार्य किए गए हैं वार्ड में? वार्ड में बहुत मेरे पति के द्वारा बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, जैसे नाली, रास्ते, गार्डन, सौंदर्यीकरण और लाइब्रेरी का ग्रीन जिम वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसे सौंदर्यीकरण किए हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि हम जैसे उम्मीदवार बन के आए तो आगे भी हम इसी तरह से काम करेंगे और सहयोग करते रहेंगे। जिस प्रकार से आपने कहा कि जो जन सेवा करते हैं, जन सेवा तो बिना पद में भी रहकर की जा सकती है, क्या राजनीति का प्लेटफॉर्म उचित है? राजनीति का प्लेटफॉर्म इसलिए उचित है कि इससे मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है और लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, राजनीति में रहने के बाद राजनीति में रहते हैं तो बहुत सारे कार्य अपने पूरे होते हैं और राजनीति और ऐसे भी हम करते हैं, पर राजनीति का थोड़ा सा रुतबा अलग होता है, हर चीज़ यानी मोटिवेशन अलग ही मिलता है। आप गृहिणी हैं, गृहिणी होने के साथ में आप पब्लिक को कैसे ये कर पाएंगे, मैनेज कैसे कर पाएंगे? घर के काम आपके पास जिम्मेदारियां होंगी, उसके साथ में प्रभाग की जनता की जो जवाबदारी आपको संभालना पड़ेगा, उसके लिए आप किस प्रकार से सोचते हैं कि किस प्रकार से आप उस जिम्मेदारी को निभाएंगे? मैं घर के भी काम करके मैं अपने पति के साथ में आज से नहीं, मैं 10-12 साल से जुड़ी हूँ भाजपा से। मैंने श्री विनोद अग्रवाल जी से भी के चुनाव में बहुत सारे कार्य किए हैं। सविता भाभी के साथ में जाके गांव-गांव जाके उनके साथ में बहुत सारे कार्य किए हैं हम लोगों ने और वार्ड क्रमांक 5 में भी भाभी आते हैं। जब भी हम कार्य करते हैं भाभी को बुलाते हैं, हर कार्यों में बुला के उनका स्वागत समारोह भी करते हैं और महिलाओं को भी सपोर्ट बहुत करती भाभी, सविता भाभी और मैं सीमा अग्रवाल। आप जिस प्रकार से बात कर रहे थे महिलाओं की, अगर जब बात करते हैं, आज महिलाओं का सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। आप भी एक महिला है, महिलाओं को किस प्रकार से आपके माध्यम से लाभ होगा जब आपके आने के बाद में? अगर मैं चुन के आती हूँ भाजपा से तो महिलाओं के लिए मैं बहुत सारे कार्य करना चाहती हूँ। जैसे अभी तो लाडली बहना योजना लाए हैं, रमा योजना किए हैं भैया ने, हमने घर घर में जाके ये योजना का प्रारंभ किया है और मोटिवेशन उनको देते रहते हैं। जैसे मैं घर पे भी आते हैं,
हमारे तो हम लोग जैसे गट की महिलाएं आती जी। है, उनको भी हम मोटिवेशन देते हैं कि नहीं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं भाभी हमको कुछ करना है। तो उन्होंने बहुत सारे महिलाओं ने बहुत सारे कार्य कर रही है और बहुत सारी महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई है गट के माध्यम से। और बहुत सारी चीज़ों में मैं जाती हूँ, मैं घर घर में जाके ऐसा मोटिवेशन करती हूँ कि नहीं आप लोग ये करना चाहिए कि इस माध्यम से अपने को कुछ मिले। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी मन में है कि मैं उनकी सेवा करूं, जन सेवा करने की। बढ़ते दौर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिला बचत गट की जो महिलाएं होती है वो गृह उद्योग को काफी बढ़ावा दे रही है। जी। क्या आपके आने के बाद में उनको जो है आपका सहयोग प्रदान होगा और वो महिला जो जो उद्योग कर रहे हैं उसमें आपकी मदद प्रदान होंगी? मैं वही चाहती हूँ कि महिलाओं को इस माध्यम से कुछ मिले। अगर मैं जीत के आती तो जरूर उनके लिए मैं कुछ करूंगी। जैसे अभी लाडली बहन योजना का बहुत सारे लोगों का अभी नहीं KYC होने का बाकी है, तो वो लोग आके मुझसे पूछती कि भाभी KYC नहीं हुआ है। तो मैंने बोला कि लिंक भेजती हूँ मैं, KYC नहीं हुई है, हमारा फॉर्म कट गया है कि नहीं मिलेंगे। मैंने कहा नहीं, फडणवीस जी ने बोले हैं कि नहीं महिलाओं को हम हमेशा पैसे देते रहेंगे। सभी लोग बोले कि इलेक्शन है जब तक के पैसा देंगे उसके बाद में नहीं देंगे, पर ऐसा नहीं है। हमारा भाजपा ऐसा नहीं है। जब उनने शुरुआत की है तो ये चीज नहीं कि आखिरी दम तक के करेंगे। और विनोद भैया ने भी ये बोला है कि नहीं मेरी लाडली बहना का पैसा ये हमेशा ही चलते रहेगा आखिरी तक के, ये इलेक्शन हो या ना हो। जिस प्रकार से महिलाओं की बात होगी, जैसे कि अगर बात करें युवा वर्ग आज की तारीख में काफी बड़ी संख्या में है और युवा हमारे देश का भविष्य है। युवाओं के लिए किस प्रकार से आपके राजनीति में के माध्यम से उन्हें मदद पहुंच पाएंगी? युवा लोगों के लिए करने के लिए बहुत इच्छा है। सभी चीजें अगर वो मुझसे जो बन पाएगा मैं उनके लिए जरूर करूंगी। मैं उस बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती, पर मैं जब जीत के आऊंगी अगर मुझसे जो बन पाएगा मैं उनके लिए जरूर करूंगी, जो भी मुझसे हो सके। प्रभाग में और शहर में जो है एक गंदगी का आलम अभी लगभग छाया हुआ है, उस स्वच्छता के दृष्टि से आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? स्वच्छता के हिसाब से भी अब बहुत सारे जगह अभी मैं जा रही हूँ तो हम बोलते कि कचरा है ये है, पर मेरे धर्मेश अग्रवाल जी ने बहुत कार्य किए हैं और उन्होंने इतने नाली रास्ते रोड सभी किया। बस कचरे का है, कचरा भी जाता है, जिस तरह डंपिंग यार्ड बनेगा तो कचरा भी उड़ जाएगा। हर चीज ऐसा नहीं बोलते आता कि बेबी अग्रवाल जी ने कार्य नहीं किए, बहुत सारे कार्य किए हैं। जैसे कि बात करें तो अगर कहा जाएगा कि आपने सपनों का प्रभाव कैसे होना चाहिए, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए कि आपका सपनों का प्रभाव कैसे होना चाहिए, प्रभाव की जनता किस प्रकार से सेवा मिलना चाहिए? सपनों का प्रभाव इस तरीके से होना चाहिए, जैसे कचरे का है वो भी हम करेंगे, कचरे का भी सौंदर्यीकरण करेंगे, गार्डन का सौंदर्यीकरण अच्छे से करेंगे। जैसे सीनियर सिटीजन को गार्डन चाहिए, उनकी बैठक की व्यवस्था अच्छी तरीके से, बच्चों को गार्डन चाहिए वो भी हम करेंगे। और हमारा मोटिवेशन यही चल रहा है कि नहीं हम वार्ड को इतना प्यारा बनाए और सुंदर बनाए कि आज हमारे वार्ड क्रमांक 5 सभी लोगों पे यही नाम रहे कि वार्ड क्रमांक 5 बहुत अच्छा है और नाम ही लेते रहे। अभी आपने देखा कि हमारे साथ में प्रभाग क्रमांक 5 से जो है युवा नेत्री सीमा धर्मेश बेबी अग्रवाल हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि प्रभाग की जनता को किस प्रकार से उनके द्वारा संकल्पित जो उनके द्वारा जो किए जो कार्य है वो किस प्रकार से कार्य करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारी हमारे इस जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड के दौरान उन्होंने जानकारी साझा की, जिसमें किस प्रकार से उनके जो उद्देश्य है राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा। उनके पति जो धर्मेश बेबी अग्रवाल है वो पूर्व सभापति रहे नगर पालिका में, किस प्रकार से कार्य करेंगे, कार्य प्रणाली को लेकर भी उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं और आने वाले समय पर भी वो किस प्रकार से कार्य करेंगे उसके बारे में भी हमारे साथ में उन्होंने जानकारी साझा की है। इसी प्रकार से लगातार हम आपको अनेक उम्मीदवारों के विचार और अनेक जो है प्लेटफॉर्म इस हमारी जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड के तहत अनेक उम्मीदवारों से आपकी भेंट करवाएंगे। तब तक के लिए हमारे जनचेतना न्यूज पर बने रहिए। जनचेतना न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।